वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बलोच टीवी और मैं हूं अब्दुल रज़ाक बलोच। आज हम आपको सरदार अहमद मुज्तबा साहब से तारीख़ के हवाले से जो कलहोड़ा है उस कबीले के ऊपर जो है वो बात करवाएंगे कि कलहोड़ा कौन थे और कहां से आए और बलोचों के साथ उनका क्या ताल्लुक़ है। तो चलिए अपने सिलसिले का आगाज़ करते हैं और सरदार अहमद मुज्तबा साहब से कलहोड़ा कबाइल की तारीख़ जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बलोच टीवी चैनल का मशकूर हूँ कि बलोच हिस्ट्री के बारे में उन्होंने मुझे मौका फराहम किया कि मैं हिस्ट्री के बारे में बताऊँ। और कल भी मैंने जैसा कि अर्ज़ किया था, कलहोड़ा जिनको कलहोड़ भी कहते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था। तो मज़ीद मैं थोड़ा आपको उसके बारे में बता रहा हूँ कि जब उन्होंने ज़िला कच्ची सिवी के इलाके में वो बस गए और दूसरे जंगजू कबाइल बलोच कबाइल को साथ मिलाकर सिंध और पंजाब में अपना तसल्लुत जमा लिया। क्योंकि लंघा या लांगू कबीला इस वक्त मौजूद सुखन नहीं है, तो मैं पहले आपको कलहोड़ कबीले के बारे में ही बताता हूँ। कलहोड़ कबीले का जिक्र हमें सबसे पहले शहनशाह औरंगजेब आलमगीर 1618 का 1705 के अहद में मिलता है, जब इस कबीले के सरबराह पीरी व मुर्शदी के जरिए कच्छी गंधावा के इलाके में काफ़ी बाअसर थे। इस दौर के मौरखीन के बकौल कहोड़ कबीले का सरबराह आदम शाह कहोड़ केच व मकरान से और गंधावा आए, पीरी मुर्शदी इख्तियार की। ये लोग मियाँ यानी दरवेश व पकीज़ा कहलाते थे। बहुत से बलोच उनके मुरीद बन गए। उन दिनों कच्छी पे दो ताकतवर बलोच कबाइल काबिज थे, जिनके सरदार अपना जाती अनाद न भुला सके और आपस में 30 साल तक लड़ते झगड़ते रहे। जब कमजोर हो गए और अक्सर बलोच कबाइल सिंध व गुजरात की तरफ मुंतशिर हो गए, तो कंधार के मुगलों ने कच्छी पे अपना कब्जा जमा लिया। बलोचों के मियाँ साहबान और शेख साहबान ने इन कबायली झगड़ों को ठंडा करने में एड़ी चोटी का जोर लगाया कि दोनों फरीक जंग ना करने पे आ जाएं, लेकिन सब बेसूद हुआ। (1103) में औरंगजेब आलमगीर ने अपने पोते शहजादा मुगजुद्दीन को मुल्तान व सिंध का वाली मुकर्रर करके भेजा और बलोचों की गोशमाली के लिए हदायत दी। शहजादा मुगजुद्दीन ने मीरानी बलोचों को डेरा जात से भगा के उन्हें अपना मुती और फरमाबरदार बनने पे मजबूर किया और फिर सिविस्तान आके खिच्ची के बलोचों की सरकोबी की। मियाँ दीन मोहम्मद अपने अहलो अयाल के साथ गंधावा से पहाड़ों की राह लेके चला गया, मगर कुछ अरसे के बाद वो आके शहजादा मुगजुद्दीन से मुल्तान में मिला। मियाँ दीन मोहम्मद के छोटे भाई मियाँ यार मोहम्मद कलहोड़ ने बलोचों के लश्कर जमा करके लूट मार मचा दी और शाही फौज को दराए सिवी में शिकस्त दी थी, जो गालबन दराए बोलान या दराए मोला होगा। मियाँ यार मोहम्मद रिफ्ता कुछ खिच्ची और बलाई सिंध और सिवी पे काबिज हो गया। जब शहनशाह फरख से वक्त दिल्ली पे बैठा तो उसने मियाँ यार मोहम्मद को सिंध सिवी का हाकिम तस्लीम कर लिया और उसे खुदा यार का खिताब दिया। मियाँ यार मोहम्मद 1131 हिजरी में फौत हुआ और उसका बेटा नूर मोहम्मद कलहोड़ जानशीन हुआ। नूर मोहम्मद ने अपने भाई दाऊद से झगड़ा मोल लिया और उसे शिकारपुर से निकाल के कब्जा कर लिया। दाऊद की औलाद दाऊद पोता कहलाती है
جس نے ملتان کے صوبے میں جا کے پناہ لی اور وہاں ان کے فرد بہاول خان نے بعد میں بہاولپور ریاست قائم کی اور عباسی کہلائے۔ ویسے دیگر بلوچوں کی طرح کلہوڑ بھی میر عباس بن ابراہیم بن حمزہ کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ فارسی کی تصانیف متاثر العمرہ جلد اول میں فرید خان بکھری و حاجی محمد قندھاری وغیرہ کی تصانیف سے استفادہ کر کے لکھتے ہیں، عبداللہ خان بلوچ والی کلات جو قندھار و سندھ کے درمیان مضبوط قلعہ تھا، اکثر خدایار خان کے علاقے میں لوٹ مچاتا تھا اور ہر سال نذرانہ وصول کر کے واپس چلا جاتا تھا۔ خدایار خان، جس کا نام نور محمد تھا، نے 1143 ہجری میں عبداللہ خان سے جنگ لڑنے کا ارادہ کیا اور اپنے دارالخلافہ خدا آباد حیدرآباد سے نکل کر لڑکانہ آیا اور ایک جرار لشکر آگے بھیج دیا۔ عبداللہ خان جو ایک دلیر و حوصلہ مند شخص تھا، کلات سے ایک چھوٹی سی جمعیت لے کے آگے بڑھا اور بے جگری سے لڑا۔ تقدیر نے ساتھ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بلوچ شعراء نے اپنی جادو بیانی اور تند و تیز تانوں سے قبائل کے جذبات کو جوش انتقام ابھارنے میں جلتی پہ تیل چھڑک دیا۔ سردار چاکر خان رند خود اعتراف کرتے ہیں کہ جنگ گاجان سے پہلے میاں صاحبان اور چھترو ہلجی کے مشائخ نے انہیں جنگ سے باز رکھنے کی سر توڑ کوشش کی، مگر جنگ کا بھوت سر سے نہ ٹل سکا۔ چاکر اپنی شاعری میں کہتے ہیں، سارے میاں صاحبان و کہیری مشائخ ہاتھ روکنے کے لیے ہاتھ جوڑتے اور چادر ہلاتے تھے اور میری خود سری کو بد شگوفی گروناتے تھے۔ کاش میں اپنے مشائخ کی بات مان لیتا، اپنے مرشدوں کی بات مان لیتا، اور جو کہ میرے خوبصورت قالین پہ تشریف آور ہوئے۔ اس جنگ میں سردار چاکر خان رند کو سردار گورہام خان لشاری کے ہاتھوں زبردست شکست ملی اور وہ قندھار و ہرات کی طرف ترک مغلوں سے امداد لینے کے لیے طالب ہوا، جنہوں نے لشاریوں کا خاتمہ کرنے کے لیے سردار چاکر کو بھی نکال باہر کیا۔ سپی سے چاکر خان نے ملتان کے بلوچوں سے مدد